पधारो सा खमा घनी नमस्कार। झलको मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 मार्च 2024 का दिन और गुरुवार। नजर डालेंगे आज की प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे प्रदेश की आज की सबसे बड़ी घोषणा और सीएम भजनलाल के बड़े ऐलान के साथ। राजस्थान में अब जल्द ही छोटे खेतों में भी लगेंगे सोलर सिस्टम, भजनलाल सरकार ने दी स्वीकृति। प्रदेश में अब जल्द ही छोटे छोटे खेतों के अंदर सोलर सिस्टम लगा हुआ दिखाई देगा। सरकार ने इस वर्ष 3 और 5 एसवी सोलर सिस्टम पर अनुदान आदि पर रोक लगा दी थी, लेकिन गत दिनों इसकी स्वीकृति मिलने से अब छोटी काश्त में भी सोलर सिस्टम लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए उन्होंने किसानों की स्वीकृति जारी कर दी है। सरकार की ओर से इस साल की शुरुआत में 3 और 5 एसवी के सोलर सिस्टम और उसकी सब्सिडी आदि बंद कर दी गई थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ये चाहती है कि छोटे काश्तकार यानी छोटे किसानों को भी कम खेतों के अंदर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। डिस्कॉम की बिजली सप्लाई पर भी निर्भरता कम हो जाएगी। किसान दिन में भी फसलों की सिंचाई कर सकेंगे, साथ ही बिजली के बिल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये उनको फायदा होने वाला है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 3 सीट रखी होल्ड पर। जयपुर शहर से इनका टिकट माना जा रहा है पक्का। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अन्य दलों से गठबंधन को लेकर बात बन बिगड़ रही है। हालांकि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इशारे में गठबंधन की बात स्वीकार कर ली है। ऐसे में पार्टी आलाकमान की ओर से प्रदेश इकाई को नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर को होल्ड पर रखने के लिए कहा गया है। वहीं जयपुर सीट से कांग्रेस नया प्रयोग कर सकती है। यहाँ दलित आंदोलन से जुड़े रहे गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया है। आलाकमान को राजस्थान में इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसी वजह से आरएलपी, सीपीएम और बीएपी से गठबंधन के रास्ते खोल रखे हैं। इसके लिए आलाकमान अपने नेताओं को तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। ये वजह है कि सीईसी की 3 बैठकों में भी गठबंधन की बात के चलते आरएलपी के लिए नागौर, सीपीएम के लिए सीकर और बीएपी के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीट को होल्ड पर रखने के लिए कहा गया है। चौथी बैठक में भी इन सीटों पर चर्चा होना मुश्किल दिख रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा राजस्थान का एक गंभीर मुद्दा, फौरन एक्शन लेने की लगाई गुहार। देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे राजस्थान के प्रवासियों की असुरक्षा को लेकर पहली बार सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्यों से सामने आई हैरान करने वाली घटनाएं प्रवासी राजस्थानियों में असुरक्षा को बयां कर रही है। नौबत और ज्यादा बिगड़ने की आशंका के बीच एक सांसद ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक गुहार लगाकर हस्तक्षेप करने की अपील कर डाली है। केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंची बात। दरअसल राजस्थान के जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रवासी राजस्थानियों पर जानलेवा हमलों और असुरक्षा के संबंध में पत्राचार के जरिए अवगत कराया है। साथ ही गृह मंत्री से इन मामलों को गंभीरता से लेकर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, जेब में जल्दी आएगा अटका हुआ पैसा। खेतों में डिग्गी बनाने वाले किसानों की जेब में जल्दी पैसा आने की उम्मीद है। किसानों को भुगतान करने को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर बजट आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने बिल पास करके इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बजट आवंटन हो गया है। कुछ ही प्रकरणों में ईसीएस जारी नहीं होने से भुगतान में दिक्कत आ रही है, लेकिन अधिकांश फाइलों में भुगतान हो रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर डिग्गियों के निर्माणों का जो लक्ष्य था, इसमें 8 करोड़ से अधिक के बिल पास करके आगे भुगतान के लिए भेज दिए गए हैं। इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के 6 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी। 40 डिग्री को पार कर सकता है तापमान। राजस्थान में 23 और 24 मार्च को हीटवेव चलने का येलो अलर्ट है। मौसम केंद्र नई दिल्ली के मुताबिक हीटवेव का ज्यादातर असर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर और फलोदी में रहेगा। इन शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जा सकता है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। आचार संहिता के बीच चर्चा में आए सीएम भजनलाल की घोषणा। इसके लिए विशेष उपहार देने की कही बात। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की थी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर बताया कि होली से पहले सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको हमने बड़ा गिफ्ट दिया है। ये बात तब उन्होंने कही है जब आचार संहिता का दौर चल रहा है, और इसके बीच उन्होंने ये पोस्ट की है। ऐसे में ये पोस्ट अब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। उन्होंने 4% डीए बढ़ाने की घोषणा पूर्व में की थी, वो अब फिर से उन्होंने ताजा की है।
उन्होंने कहा कि हमने होली से पहले कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है और इजाफा किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में भी इजाफा दिया था। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान के कई नाम हुए फाइनल। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के लिए 8 नाम फाइनल हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, बाड़मेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट मिलने के आसार हैं। हालांकि अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, बल्कि अंतिम मुहर लगी है। 8 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। 3 सीटों पर फैसला गठबंधन कमेटी पर छोड़ा गया है। साथ ही 4 सीटें होल्ड पर रखी गई है। 8 सीटों पर अब उम्मीदवार की कभी भी घोषणा हो सकती है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, जयपुर में स्टूडेंट्स को 500 रुपए में टिकट मिलेगा, राजस्थान रॉयल्स ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान के जयपुर में 24 मार्च से आईपीएल शुरू होंगे। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ी अहम घोषणा की है। स्टूडेंट्स को आधे दामों में टिकट दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए टिकटों को सस्ता किया गया है। अब मात्र 500 रुपए में टिकट मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स ने यह बड़ी घोषणा की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में 5 अप्रैल से होगी होम वोटिंग, 26 मार्च तक होंगे रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपको बता दें कि 5 अप्रैल से होम वोटिंग होनी शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग के पहले पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, जो कि 26 मार्च तक चलेंगे और इसके लिए 5 अप्रैल को होम वोटिंग की जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, शराब पीने के शौकीन ध्यान दें, चुनाव के चलते राजस्थान में बंद रहेंगे ठेके। दरअसल शराब के शौकीनों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसके लिए 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 17 अप्रैल से शराबबंदी होने जा रही है, जो कि 19 अप्रैल 2024 तक जारी रहेगी। ऐसे में राज्य में ड्राई डे रहेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में प्रथम चरण के लिए नामांकन शुरू, तो पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत प्रथम चरण के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नामांकन के पहले दिन 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसमें 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, पर्चा भर दिया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, होली में मोदी और योगी की डिमांड, अन्य दलों के नेता मार्केट से गायब। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में होली के त्योहार पर भी राजनीतिक रंग सड़ चुका है। पिचकारी से लेकर कई तरह के प्रोडक्ट बाजार में आए हैं। इस बार खास पिचकारियों में नेताओं की फोटो वाली पिचकारी पर भी बाजार में आई है। इनमें केवल भाजपा और उनसे जुड़े प्रोडक्ट ही बाजार में मिल रहे हैं और उनकी ही डिमांड है। पिचकारियों में नेताओं की फोटो वाली पिचकारी भी बाजार में आई है, जिनमें केवल बीजेपी और उनसे जुड़े प्रोडक्ट की बाजार में मिल रहे हैं। योगी और मोदी वाटर टैंक और पंप बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, चूरू में सीएम बजरलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं की टटोली नब्ज, कई सीटों पर की चर्चा। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा चूरू पहुंचे। यहां उन्होंने 30 लोकसभा सीट चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर के क्लस्टर को लेकर चर्चा की है। उन्होंने अपनी नब्ज टटोली है। उन्होंने इन 3 सीटों को लेकर चर्चा की है। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है और जीत का मंत्र दिया है। यहाँ भाजपा नेताओं ने प्रदेश में 25 सीटों को जीतने का दावा किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, कांग्रेस ने नहर के नाम पर गुमराह किया। राहुल गांधी पर बोले, आलू का तो पता नहीं, धरती सोना उगलेगी। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा झुंझुनू के दौरे पर है। इसी दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आलू का तो पता नहीं है, लेकिन धरती सोना जरूर उगलेगी। ये निशाना राहुल गांधी पर उन्होंने कसा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम बजरलाल शर्मा ने ठेले से खरीदे फल, यूपीआई से किया भुगतान। जूस वाले को थमाया 500 रुपए का नोट, पूछा कामकाज कैसा चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम झुंझुनू के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपने काफिले के साथ ठेले से खरीदारी की है। उन्होंने ठेले वाले से बातचीत की और उससे पूछा कि काम कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। सीएम के इस व्यवहार ने सभी को चौंका दिया है। ठेले वाले भी चकित रह गए हैं। 125 की बजाय 200 रुपए का उन्होंने भुगतान किया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सीएए का विरोध नहीं करेगी राज्य सरकार। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में लगी याचिका को वापस लेने का किया फैसला। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीएए को चुनौती नहीं देगी। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार द्वारा
दायर की गई याचिका को वापस लेने का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी खिलाफ सरकार की सीएए को चुनौती नहीं देना चाहती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसान महापंचायत की गांव बंद की चेतावनी, का सरसों पर नहीं मिल पा रही है एमएसपी, किसानों ने राजस्थान बंद का किया ऐलान। दरअसल किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में बुधवार को सेंट्रल पार्क में खेत को पानी फसल को दाम के अंतर्गत एमएसपी की गारंटी कानून बनाने सहित मांगों को लेकर 28 मार्च को गांव बंद आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। इसमें सभी किसान राजस्थान प्रदेश भर के अंदर गांव बंद का ऐलान कर रहे हैं। इस समय उन्होंने कहा है कि एमएसपी नहीं मिल पा रही है।